हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, कल का वीडियो जो मैंने आप लोगों के लिए बना करके दिया था, जिसमें मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि 21,700 जो कि टेलीग्राम चैनल में मैंने मैसेज भी आपको लिखा था कल, कि वो मेरा टारगेट है आने वाले टाइम के लिए, जिसमें मैंने रेजिस्टेंस के बारे में भी आपसे बात की थी, तो वो भी हम समझेंगे। डॉ जोन्स के बारे में भी बात की थी। यूएस मार्केट का कौन सा पॉइंट है जिसको ब्रेक होना जरूरी है, जो होगा भी। हालांकि निफ्टी के अंदर ब्रेकडाउन के सिग्नल पूरे 100% हो चुके हैं, ये मैं आपको कंफर्म कर चुका हूं करीबन 2 महीने पहले ही। ठीक है, पर ये मार्केट डॉ जोन्स जो ऊपर से गिर रहा है, वो क्या रीजन है दोस्तों? बहुत सारी चीजें उसके अंदर हैं, नेगेटिव्स हैं डॉ जोन्स के अंदर भी, यानी कि यूएस मार्केट के अंदर भी नेगेटिव्स कम नहीं है। ठीक है, वो आपने पिछले टाइम में देखा भी हुआ है। ये एक पंप जो आया था, ये कौन से पॉइंट से ब्रेक होगा तो मार्केट के अंदर सैलाब आने के चांसेस हैं, डो जोन्स के अंदर भी। और देखो, मैं कंफ्यूज दोस्तों नहीं करूंगा, मैं आपको एक बात बता देता हूं। निफ्टी के अंदर डाउन ट्रेंड कंफर्म हो चुका है। ठीक है, आज इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कौन सा रेजिस्टेंस लेवल है और कौन सा लेवल ऐसा है जिसको ब्रेक करके मार्केट चलेगा तो ही मार्केट के अंदर अब ट्रेंड शुरू होगा। ठीक है, ये चीज मैं बता दूंगा आप लोगों को, यानी कि स्टॉप लॉस जो वर्ड होता है उसकी बात आपको समझ में आ जाएगी। बाहर के मार्केट के क्लूज, ठीक है, वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर आपको समझने को मिलेगी। और मैं कोशिश करूंगा बिटकॉइन वगैरह जो है, बीटीसी है, इथेरियम है, उनके जो मैंने स्पोर्ट्स आप लोगों को 2-3 दिन पहले बताए थे, जब 92,000 के आसपास चल रहा था बीटीसी, और अभी कुछ ज्यादा नहीं, 96-97 चल रहा है फिलहाल। ठीक है, तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से लेवल्स हैं जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, जहां पर आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वहां पर आपको सिर्फ बाय करने के बारे में ही सोचना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बातें बार बार मैं बहुत सारी चीजें करता रहा हूं आप लोगों से, बीटीसी वगैरह के बारे में, इथेरियम के बारे में, एलटीसी के बारे में, और 2-3 मैंने आप लोगों को बताए थे उन सभी के बारे में। तो वो धीरे धीरे वीडियोस के अंदर आप लोगों को आते रहेंगे। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम सीधा चार्ट्स पे चलते हैं और समझते हैं निफ्टी के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा इस वीक के लिए, कि आने वाले टाइम में कौन सा पॉइंट, जैसा मैंने बताया था कि अभी जस्ट स्टार्टिंग हुआ है, तो आप लोगों को समझ में आएगा वो कि कौन से पॉइंट के ऊपर आपको सेल लेना चाहिए। जिन्होंने नहीं लिया है, ठीक है, जिन्होंने ले लिया तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ठीक है, तो सीधा चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। तो दोस्तों, यहां पर हम आ गए हैं चार्ट्स के ऊपर, और ये सबसे पहले जो चार्ट खुला है, डेली चार्ट से हम यहां पर देख पा रहे हैं। और ये हमने जो चार्ट खोला है दोस्तों, ये है सीधा बीटीसी का। चलो, ये इसका चार्ट खुला है तो इसी के बारे में बता देते हैं। तो बीटीसी के अंदर दोस्तों सिंपल मैंने आप लोगों को ये बताया था कि 91, 90, ये लेवल्स जो है ना, ये पूरा पूरा जोन जो है स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, 87 से लेकर के 90,000 बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। ठीक है, तो मैं ज्यादा लंबी कभी पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में तो बताऊंगा। तो ये इस जगह के आसपास आपको लोग को देखने को मिलेगा, तो सिर्फ बाय के बारे में ही सोचना है। ठीक है, सेकंड, अब बात कर लेते हैं सीधा निफ्टी की। ठीक है, निफ्टी पर आते हैं, उसके बाद डॉ जोन्स के ऊपर आएंगे हम, तो क्लियरिटी के साथ में आप लोगों को समझ में भी आएगा। देखो, ऊपर से मैं बता रहा था आप लोगों को, जब ये लेवल ब्रेक हुआ था यहाँ पर, कोई मैंने सिंपली, आप जाकर के डेट में चेक कर सकते हैं, जब मैंने सेल का यहाँ पे आप लोगों को दिया था कि भाई यहाँ से मार्केट देखो ड्रॉप हुआ और नीचे जाते जाते कहाँ पर उसने सपोर्ट लिया, इस पॉइंट के ऊपर सपोर्ट भी लिया और फिर नीचे गया। ये सब जगह पर हम सेल में थे। ठीक है, इस पॉइंट के बाद में कंफर्मेशन हुआ, यहाँ पर जो ये फॉल था ये तो हमने ले ही लिया था दोस्तों, ये जो फॉल है ये तो पूरा ले ही लिया था, पर कंफर्मेशन, ये पॉइंट को ब्रेक दोबारा से जब ब्रेक करता है ना, तो ये एक कंफर्मेशन थी। पर मैंने आप लोगों को एक बात और बताई थी कि डबल कंफर्मेशन होगी जब ये वाला लेवल ब्रेक होगा। एक बार ब्रेक होकर के जब दोबारा ब्रेक होता है तो वो कंफर्मेशन होती है दोस्तों। ठीक है, तो ये कंफर्म हो चुका है कि मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर डाउन साइड का है, मैं हर वीडियो के अंदर आप लोगों को बता चुका हूं। और ये जो ऊपर की तरफ आया था, जस्ट एक रिट्रेसमेंट, अगर आप देखेंगे तो यहां से लेकर के यहां तक की 50% की रिट्रेसमेंट को हिट करके और दोबारा से एक पंप दिया, सभी को बुल बनाया। यानी कि
एक चीज समझना दोस्तों, हम एक बेयर मार्केट के अंदर एंट्री लेने वाले हैं। अभी एक चीज को समझ लेना, और बेयर मार्केट के अंदर इस तरीके के पंप्स आप लोगों को तेजी से देखने को मिलेंगे डाउन साइड में, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को हमेशा सावधान रहना है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप बाई की पोजीशन बना करके बैठ जाएं। ये अगर कोई सोचे कि भाई अब तो मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा, तो भाई बहुत हो चुका है। क्योंकि ये मैं कोई ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं आप लोगों को कि मुंह उठा करके मैंने आप लोगों को बोल दिया कि भाई अब मार्केट नीचे ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ रीजंस हैं जो जिसकी वजह से मैंने आप लोगों को बोला है, और फंडामेंटल हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। उनके सपोर्ट की जरूरत नहीं है हमें। अब फंडामेंटल तो अपने आप ही बनते जाते हैं दोस्तों। जब मार्केट ऊपर जाती है, नेगेटिव आते हैं, तो सिंपली मार्केट नीचे गिरती है, ठीक है, और फिर मुंह उठा करके ऊपर चलना शुरू कर देती है। सेम वही कंडीशन अब होने वाली है। बुल्स आएंगे बीच बीच में आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, और आप लोग जो कंफ्यूज होगा वो इसमें फंस के रह जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैंने आप लोगों को बताया ये 430, ये मैं जरूरी नहीं है कि ये लेवल आप लोगों को देखने को मिले, हो सकता है देखने को ही ना मिले, क्योंकि यहां पर इस जगह के आसपास गड़बड़ है दोस्तों, बहुत तगड़ी गड़बड़ है। हो सकता है कि आप लोगों को एक बार चांस मिल जाए यहाँ पे सेल करने का, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी सेल करने के लिए, ठीक है। और यहां से इस लेवल के लिए मैंने आपको बताया था, इसके नीचे ब्रेक होगा 280 के नीचे, तो फिर मार्केट के अंदर नया डाउन साइड शुरू होगा, और वो एक बार यहां से छोटा सा अपसाइड लेकर के और डाउन साइड में जाएगा। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये जनवरी के अंदर हम इस लेवल को देख ले एक बार, ठीक है। उसके बाद यहां से जो पंप आएगा बिफोर बजट, ठीक है। एक चीज मैं बताया था, बहुत लोग आप लोगों को ये भी बोल रहे होंगे बजट रैली आएगी, बजट रैली आएगी। दोस्तों जगह ही नहीं है मार्केट में, रैली कहां से आ जाएगी, ठीक है। तो वो यहां नीचे जाकर के आ सकती है, ठीक है, या फिर मार्केट को यहां पे साइडवेज करने की कोशिश की जा सकती है, ये हो सकता है। तो मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरीके से है, ये पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। पर इस लेवल को ब्रेक करने के बाद मार्केट के अंदर तेजी से गिरावट आएगी दोस्तों। मार्केट यहाँ 22,600 के आपके पास में आप लोगों को एक बार सपोर्ट लेती हुई दिखेगी, और वो यहां से थोड़ा बहुत लेकर के और बजट रैली यहां से चलेगी, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ी बहुत ऊपर लेकर के और फिर बजट के टाइम पे फिर दोबारा से नीचे। यानी कि पूरी पॉसिबिलिटी है कि हम 1 फरवरी को ये 21,700 के लेवल्स हम देखने को मिलेंगे हमें, ठीक है। ये है, अगर हो सकता है कि टाइम को देखो, बहुत सारे लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि सर ये 21,700 कब आएगा, फरवरी में आएगा, मार्च में आएगा। दोस्तों टाइम के बारे में मैं एग्जैक्टली नहीं बता देता हूँ, टाइम एक्चुअल में भगवान है, और भगवान को पकड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। पर जिस तरीके से इवेंट्स है फरवरी का, और मैंने कल की वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि मार्केट में नेगेटिव्स आने के चांसेस ज्यादा है इस बजट के अंदर, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं आप लोगों को यहाँ पर चार्ट्स में तो यहाँ तक दिखाई दे रहा है, ठीक है, कम से कम यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब ये नहीं है कि मार्केट नीचे जा सकती है दोस्तों, मार्केट और भी नीचे जा सकती है, पर एक बार यहाँ पर तगड़ा पैनिक देगी यहाँ तक, ये पक्की बात है। उसके बाद अगर कोई पैटर्न यहां से बनाएगी बुलिश का, तो फिर उस कंडीशन में ही हम बाय साइड में जा सकते हैं, वरना बाय साइड के बारे में सोचना महाबेवकूफी है दोस्तों। इस वक्त इस चीज को आप लोगों ने समझ लेना है। उम्मीद है दोस्तों इस पॉइंट को आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो मैंने समझाने की कोशिश की है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम देखें, ठीक है, बैंक निफ्टी का भी थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं मैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर ये जो पॉइंट है यहाँ पर 51,985, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा दोस्तों, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसके बाद सीधा रेजिस्टेंस यहाँ पर है, ये 100% स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बहुत बड़े बड़े रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ठीक है। और इन लेवल्स के नीचे मार्केट, इस लेवल के नीचे जब जाएगा तो फिर मार्केट के अंदर ब्रेकडाउन देखने को आप लोगों को मिलेगा, और डाउन ही जाना है, यानी कि इन जगह के ऊपर आप एक्यूमुलेट करेंगे तो आपको बेनिफिट ही मिलेगा, ठीक है। इस चीज को समझ लेना आप। सेकेंड थर्ड मैं फटाफट से बात कर लेता हूं यहाँ पर फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी के बारे में भी, फिन निफ्टी को भी नहीं छोड़ते हम, ठीक है। तो फिन निफ्टी का ही मैं आप लोगों को बताया था। आप देखिए फिन निफ्टी के अंदर बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है 24,000, ठीक है। तो यहां से हो सकता है कि थोड़ा सा और ऊपर हल्का फुल्का देखने को मिले, पर जब ये लेवल, इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करेगा तो अब ये फिर सीधा इससे पहले रुकेगा ही नहीं, और इससे भी नीचे जाने की ताकत रखता है दोस्तों फिन निफ्टी, ठीक है। तो सब कुछ नेगेटिव है, सारी चीजें नेगेटिव हैं, सिर्फ सेल ऑन राइज। हाँ, एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी है,
मंडे को मार्केट ओपन होगा, ऊपर भी हो सकता है, ट्यूसडे को भी ऊपर हो सकता है, पर इन सब चीजों से ये ट्रेंड वाइज जो मैं बात बता रहा हूँ इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ बड़े ट्रेंड की। मैं आपको दिखा रहा हूँ डेली चार्ट्स, ठीक है। तो उसमें एक दो दिन का अपसाइड रहे तो उसके बारे में आप लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है, वो हफ्ते भर भी ऊपर की तरफ एक जगह पे टाक के रखा जा सकता है ताकि आप लोगों को बाय बुलिश बना दिया जाए, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। आपको मौका मिले सिर्फ सेल के बारे में सोचो, बाय के बारे में नहीं सोचना है। भाई बाय करो, इंट्राडे में बाय करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको लग रहा है सिग्नल मिल रहा है, पर रात को सोते वक्त बाय करके नहीं जाना है। यही चीज मैंने आप लोगों को 2-3 दिन पहले ही बताई थी। अगर किसी ने इसी पॉइंट के ऊपर निफ्टी को ही आप देख लीजिए, निफ्टी को अगर किसी ने यहाँ पर बाय किया होगा तो उसने कितना मतलब ऊपर की तरफ जा ही नहीं पाया और निकल ही नहीं पाया होगा उसमें से, ठीक है। तो निफ्टी के अंदर ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। ये ऐसी एक सिंगल ये रिट्रेसमेंट के पॉइंट को मैं देख करके नहीं बोल रहा हूँ, ये 400 के आसपास गड़बड़ है तगड़ी वाली, मेरे को मालूम है, आप समझ लीजिए इस बात को। बल्कि 300 के आसपास और ये 380-90, ठीक है। ये सारे दोनों के दोनों जो लेवल्स हैं ये स्ट्रॉन्ग हैं। यहाँ पर मैं इनको थोड़ा सा आपके लिए मार्किंग भी यहाँ पर कर देता हूँ, दिस पॉइंट, ठीक है। ये हो गया 24,380, 90 और 287, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आप लोगों ने, ये बहुत मेजर एरिया है दोस्तों, ये उस तरीके का नहीं है जैसे मैंने नीचे बना करके दिया था आप लोगों को, ठीक है, उसे क्रॉस कर गया था, ठीक है। तो ये उस तरीके का नहीं है, समझिए। लोग ये सोचेंगे यहां से मार्केट इस तरीके से यहां तक जाने की कोशिश करेगा, ऐसा लोग सोचेंगे पर ऐसा होगा नहीं। यहां पर एक पैटर्न इस तरीके से बनाने की कोशिश करेगा पर ये फेल हो जाएगा, ये नहीं बनेगा। इसी चीज को देख करके बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट ये चीज सोच रहे हैं कि मार्केट को हम यहां तक जाते हुए 25,200 तक जाते हुए देख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर इस पॉइंट को आप लोगों ने समझ लेना है जो मैं बता रहा हूं, मेरे को भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और यही फंसाएगा लोगों को, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सीधा यूएस मार्केट की। यूएस मार्केट के अंदर जो चल रहा है डेली चार्ट्स के ऊपर, तो मैं आपको बताया था दोस्तों यहां से पहले इसने स्विंग लेने की कोशिश की थी और ये 41,655 का लेवल जो है ना, ये बहुत ऐसा लेवल है। इस पॉइंट को मार्केट ब्रेक करेगा एक बार, मैं आपको बताता हूं होना क्या है, ठीक है। मतलब पॉसिबिलिटी, होना क्या है तो खैर नहीं, ठीक है। ये पॉइंट है, यहां पर आने के बाद इस पॉइंट को ब्रेक करे मार्केट, ठीक है। मान लीजिए मार्केट यहां से कहीं ऐसे थोड़ा बहुत ऊपर जाकर के और ये नीचे की तरफ इस पॉइंट को ब्रेक कर देता है, ठीक है। इसे जब ब्रेक करेगा तो यहां पर एक पैटर्न और बनेगा जिसमें इस तरीके से बिहेव करेगा ये, ठीक है। तो जो ये दोबारा से इस पॉइंट को लो को तोड़ेगा, मैंने क्या बताया था अभी निफ्टी में समझाया था ना, ठीक है। तो वो चीज आप देखिएगा, उसके ब्रेक होने के बाद यहां तक मार्केट एकदम से तेजी से आएगा और उसके बाद पंप देगा और वो रिट्रेसमेंट होगी जो निफ्टी के अंदर रिट्रेसमेंट आई थी 24,800 तक, और फिर यहां से दोबारा डंप मार्केट होने वाला है, ठीक है। पर उसके लिए ये पैटर्न बनना जरूरी है, यहां तक इस लो को तोड़ेगा एक बार, फिर हाई जाए, फिर इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, हो सकता है कि ये जनवरी लग जाए, ठीक है। पर मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है दोस्तों, इन लेवल्स को ब्रेक करता है, तो आप समझिए कि निफ्टी के अंदर नीचे के लेवल्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। ये लेवल ब्रेक होते ही तो निफ्टी के अंदर शार्प सेल ऑफ देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो एफआईज बिल्कुल बाय करने के मूड में नहीं है इस वक्त, ये बात आप भी जानते हैं अच्छे तरीके से, और उनका मूड होगा भी नहीं, क्योंकि ट्रेंड है यार, वो ट्रेंड को पकड़ के चलेंगे ना, पहले की तरह नहीं हर डिप के अंदर घुस जाएंगे। आप बात समझिए, इसी ट्रैप में लोग सबसे ज्यादा फंसेंगे इस बार, कि हर बार मार्केट ऊपर की तरफ भाग जाता है, हर बार मार्केट ऊपर भाग जाता है, हर बार मार्केट ऊपर भाग जाता है। पर अब वो सिचुएशन चेंज हो चुकी है, मैं ये बता चुका हूं, और ये आप लोगों को दिखाई देगा आने वाले टाइम में जब हो चुका होगा। फिर आप आएंगे और ढूंढेंगे कि भाई किसकी वीडियो थी, उसने इस तरीके से बोला था। तो मैं यहां पर बियरिश नहीं हो रहा हूं दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा मैं कहां से, इस जगह से ही बियरिश था मैं। हालांकि एक्चुअल बियरिश जो है वो यहां से आना शुरू हुआ, फिर मैंने बताया कि ब्रेक डाउन हो चुका है। यहां पर कंफर्मेशन मेरे को एक और चाहिए बड़े ट्रेंड के लिए, वो यहां पे मिली, और तब जाकर के असली बियरिश, यानी कि हमने ये सारा कुछ अपने आराम से लिया है, ठीक है। और
यहाँ पर इस पॉइंट के अंदर अब हम एक्युमुलेशन कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हमें दोबारा देखने को मिलेगा, ये एरिया तो देखने को मिलना बहुत मुश्किल है, हमें देखने को मिलेगा ये यहाँ पे 370। ये हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि देखने को मिल जाए, किस्मत है आपकी। ठीक है, अब नेगेटिव्स तो बहुत सारे हैं। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आया होगा मैंने क्या समझाने की कोशिश की है। बाकी मिलते हैं दोस्तों कल। थैंक यू वेरी मच।